Welcome to Shiksha Academy, and in this video I'm going to share my lesson plan which I'm going to submit in my B.Ed final year internship. And as you are seeing that this is index, and in this section I'm showing you my 10 lesson plan of B.Ed, and I hope this is going to be very useful in preparation of your lesson plan of mathematics. Here I am sharing you 10 topics of index of 10 topics, and one by one I will make a video of every topic so that this will help you in preparation of your lesson plan. I am scrolling it down so that as you can see what topic I have taken. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डेट और सब टॉपिक अगर आप है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ डेट यहाँ मैंने लिखा नहीं है, विच आई एम गोइंग टू राइट इन लेटर कोर्स ऑफ टाइम। आप अपने हिसाब से डेट लिख सकते हैं, टॉपिक अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस लेसन प्लान 1 में मैंने अपना टॉपिक लिया है सर्किल, और इस लेसन प्लान में B.S. ब्लूम, अगर आप लोग B.Ed BTC कर रहे हैं तो आपको इनका नाम पता होगा, ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं। B.S. ब्लूम ने एक मॉडल दिया था कि कैसे लेसन प्लान आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये लेसन प्लान बेसिकली B.S. ब्लूम के ही मॉडल के हिसाब से बना हुआ है, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डेट, क्लास, टाइम, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड सब टॉपिक, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और या आप एक अलग से 2 कॉलम 2 रो और डिफरेंट कॉलम बना के भी आप बना सकते हैं। ये आप अपने जो भी आपके गाइड हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे मैंने टोटल 8 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, ये आप सारे लेसन प्लान में सेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में वो चीज़ें आएंगी जो आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक बेस्ड आ जाएंगे, जैसे अगर आप सर्किल का लेसन प्लान बना रहे हैं, सर्किल आपने पढ़ाया है तो सर्किल से रिलेटेड आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। फिर टीचिंग एड्स आ जाते हैं, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज का पार्ट आता है। टीचिंग एड्स में जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। और प्रीवियस नॉलेज के बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन किसी भी लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब आप टीचिंग करने जाते हैं तो आप कैसे आप उस क्लास में वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाता है। और इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम, जिसमें हम बच्चों से कहते हैं कि आज हम आपको क्लास में ये चीज़ें पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन एक काफ़ी ब्रॉड है, जिसमें आपको काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आपका टीचिंग पॉइंट हो गया, फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी हो गया, फिर प्यूपिल एक्टिविटी हो गया, फिर इसके बाद राइट साइड में ही आप कॉलम और बनाते हैं, आपको अभी नेक्स्ट पेज पे आपको वो दिखेगा, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी और इवैल्यूएटिव वर्क। बहुत लोग इवैल्यूएटिव वर्क को आप प्रेजेंटेशन के बाद अलग से पॉइंट करके भी आप डाल सकते हैं, और या फिर आप प्रेजेंटेशन में भी एक अलग से कॉलम में डाल सकते हैं, अभी आपको वो आगे समझ में आएगा। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में क्या पॉइंट है ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये एक हायरार्की में रहेगा, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी,
इवेलुएटिव वर्क, यहाँ पे इवेलुएटिव वर्क में ये है कि टीचर क्लास में पढ़ाते टाइम जो भी टीचर कंडक्ट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाते टाइम वो क्लास में पूरी क्लास का चक्कर लगाता है, मॉनिटर करता है कि बच्चे प्रॉपरली सुन रहे हैं कि नहीं, बच्चों का अटेंशन गेन करता है, चाहे वो बच्चों से क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस क्लास के रिगार्डिंग, ये सब वो टीचर का इवेलुएटिव वर्क में आ जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में मैंने एक ब्लैक कलर की A4 शीट लेकर के ब्लैक बोर्ड पार्ट को थोड़ा सा और इफ़ेक्टिव करके दिखाया है। तो आप ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप ब्लैक A4 शीट का पेपर लेकर के भी बना सकते हैं या बिना इसके भी बना सकते हैं, बट अगर आप ऐसा यूज़ करते हैं तो इससे आपका लेसन प्लान काफ़ी इफ़ेक्टिव बनता है। इसके बाद ऐसे ही और भी अगर उसमें पॉइंट्स है, टीचिंग पॉइंट्स है, तो फिर आप नेक्स्ट पेज का यूज़ करके आप बाकी चीज़ों को ठीक वैसे ही लिखेंगे। आपको आपका ये प्यूपिल टीचर एक्टिविटी जो प्रेजेंटेशन में आता है, इसमें बेसिकली जो प्यूपिल टीचर है वो टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, डिस्कस करता है स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये भी जो सेकंड पार्ट है उस पर ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी का मैंने बनाया है। इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा, आपको लेसन प्लान बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। ये फिर प्रेजेंटेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस, होम असाइनमेंट। इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस वो है कि जब क्लास ख़त्म होती है तो उसके बाद टीचर फिर स्टूडेंट्स को देता है क्लास में ही करने के लिए, और क्लास में ही उन्हें एक्सप्लेन भी करता है अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। फिर होम असाइनमेंट में वो कुछ 1-2 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को देता है कि वो नेक्स्ट क्लास में उसको करके लाएं, और वो उसको रीचेक करता है कि उन्हें जो मेरा प्रीवियस क्लास है वो समझ में आया है कि नहीं आया है। तो ये इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ लेसन प्लान 1 जिसमें मैंने मैथ्स का टॉपिक सर्किल लिया है और डिस्कस किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी कैंडिडेट बीएड बीटीसी कर रहे हैं या उनको लेसन प्लान बनाने में कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी बताएं और उनको हेल्प करेंगे, शेयर करेंगे तो लोगों की भी हेल्प होगी। और ऐसा नहीं है ये वीडियो इंग्लिश में है, अगर हिंदी मीडियम का भी कोई स्टूडेंट है तो उसको भी बहुत हेल्प इससे मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी लेसन प्लान बनाने का है, जो इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन में तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे, जैसे सर्किल का फॉर्मूला क्या है, सर्किल क्या होता है, उसका डायमीटर क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक टीचर क्लास में अपना टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करता है। तो अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देख के काफ़ी कुछ उससे लर्न कर सकते हैं और ख़ुद का भी एक लेसन प्लान बना सकते हैं। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स का लेसन प्लान 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।